और आगे बढ़ते हैं। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के साबिक चांसलर जफर सरेशवाला का जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाए जाने पर क्या कहना है, ये आपको सुनाते हैं। मैंने खुद पूछा था हम लोगों ने कि सर ये आप क्यों इसके पीछे पड़े 370। तो उस वक्त उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे एक बात बताओ कि ऑलमोस्ट 70 साल होने को आए, 370 है, आप बताओ कि ये 370 का फायदा कश्मीरियों को हुआ या नहीं हुआ, और कितनों को हुआ फायदा। बोले चंद 25-50 जो हैं फैमिलीज, उसके अलावा आप मुझे बताओ कि इसका फायदा हुआ। तो फिर अब इस पर हमको सोचना चाहिए कि नहीं ऑल्टरनेटिवली। तो मैं समझता हूं कि उसी की लाइन में, इसलिए आप देखिए कि जो अमित शाह की जो कल स्पीच थी और उन्होंने डायरेक्ट जो मुखातिब किया वहां के नौजवानों को और कहा कि यानी देखिए वो बहुत ही रीएश्योरिंग थी कि भाई, और अच्छा 370 में यह आता था कि मोदी साहब हमको कहते थे कि भाई चलो मैं भी इंडस्ट्री लेके जाऊं कश्मीर में, तो आप बताओ कौन आएगा, आप वहां जमीन नहीं ले सकते। भाई इंडस्ट्रियलिस्ट आएगा या कोई प्रोजेक्ट डालेगा या कोई आईटी कंपनी आएगी, तो आएगी कैसे। दूसरा, अगर हम समझो भाई वहां बड़ा कोई बड़ी इंस्टीट्यूशन, ये भी बात आई थी कि सब आईआईटी जैसी बनाओ श्रीनगर में, इसलिए कि इधर उधर जाना पड़ता है उनके बच्चों को। तो बोले भाई कौन आएगा, आईआईटी बनेगी तो स्टाफ आएगा, वो कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, उनके बच्चों के एडमिशन का क्या। तो कानून, तो बोले ये कानून ही नहीं होगा तो आएगा कौन। और वो कहते थे कि वाकई अगर कश्मीर ऐसी है कि अगर हमें मौका मिले ना तो हम इसको दुनिया का एक नमूना बना सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये आर्टिकल 370 को इस तरह से देखने की जरूरत है। और ममता बनर्जी ने जम्मू कश्मीर की तंजीम-ए-नौ बिल के हवाले से कहा है कि कश्मीरी भी हमारे अपने हैं। उन्होंने कहा कि हमें यह बिल नाकाबिल कबूल है, ये जमहूरियत के खिलाफ है। बनर्जी ने कहा है कि हुकूमत को दूसरी सियासी जमातों को भी एतमाद में लेना चाहिए था। I don't agree with the procedural method. I am not talking about the merit of the bill. I am talking about the procedural method where my party have taken a strong decision. We cannot support this bill and we cannot vote for this also. If we vote for this also, it will be recorded that we have ultimately, directly or indirectly, we accepted this. Because actually, constitutionally, legally, technically, it is not praiseworthy and it is not democratically what they have done. Yes, they should have discussed with the all political party meeting. They should have discussed the Kashmir, the local people also. They should have called even Kashmir, the meeting. If they should have called the meeting, we were willing to go there. There we can decide it. Even we can talk to the people, and we have to take into confidence to the people. Then we can decide this. Nothing is permanent for anybody. और दफा 370 को हटाने के बाद जनूबी कश्मीर के शोपियां और पुलवामा में आज दूसरे रोज भी बंदिशें आयद हैं। जिला पुलवामा और शोपियां के मुख्तलिफ मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से खुसूसी नाके कायम किए गए हैं। कस्बा पुलवामा में दूसरे रोज भी बंदिशें नाफिज रहने से मामूलात की जिंदगी में काफी मुतासर जिंदगी रही है और कस्बे में किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए सभी हसास मकामात पर पुलिस और सीआरपीएफ की भारी नफरी को तैनात किया गया है। दीगर हिस्सों की तरह ही आज कस्बा पुलवामा में भी दूसरे रोज़ बंदिशें नाफिज रहीं, ताहम इस दौरान जो हालात जो है वो मजमूई तौर पर पुरअमन ही रहे। तो कस्बे में आने और जाने वाले रास्तों को सील तो किया गया है, ताहम सिक्योरिटी के जो इंतजामात हैं वो काफ़ी सख्त किए गए हैं। किसी भी सूरत हाल को निपटने के लिए जो इजाफी नफरी लाई गई है मरकज़ से, वो भी पूरे ज़िले में तैनात की गई है। लाल खान, न्यूज़ 18 उर्दू, पुलवामा। और हमारे नुमाइंदे परवेज ने भी जायजा लिया है श्रीनगर के ताज़ा हालात का। दफा 370 हटने और रियासत को यूटी स्टेटस में तब्दील करने के बाद आज वादी कश्मीर में दूसरी रोज़ भी कर्फ्यू नाफिज रहा। अगर यहाँ श्रीनगर के हवाले से हम बात करें तो श्रीनगर में डाउनटाउन और शहर खास में सख्त तरीन कर्फ्यू का नफाज अमल में लाया गया था। ताहम जो सिविल लाइन्स एरिया है, सिविल लाइन्स एरिया में कर्फ्यू में कदर नरमी देखी गई है। कुल मिला के देखें तो जो दिन भर के जो हालात रहे हैं काबू में रहे हैं। कुछ जगहों से जो छुटपुट जो स्टोन पेल्टिंग वगैरह की जो इतलात मिली हैं कुछ जगहों से, ताहम कुल मिला के देखें तो हालात काबू में रहे हैं। दूसरी ओर जो ये कर्फ्यू मुसलसल जारी है इसकी वजह से आम
लोगों को सख्त तरीन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमने यहाँ हॉस्पिटल में जो बीमार हैं उनसे बात की, जो जिम्मेदार उनके साथ है उनके साथ बात की। उनका कहना यही था कि उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो पेशेंट डिस्चार्ज होते हैं वो घर नहीं जा पाते हैं, या जो पेशेंट हॉस्पिटल में है उनको पैसों की काफ़ी शॉर्टेज हो रही है, क्योंकि ATMs पे कैश वगैरह कुछ भी अवेलेबल नहीं है। यहाँ दूसरी ओर अगर हम बात करें तो लगातार जो सिलसिला यहाँ शुरू हुआ था 2 दिन से 3 दिन पहले, यात्रियों और टूरिस्टों और जो लेबरर्स हैं बाहर के, उनके जाने का वो लगातार अभी भी जारी है। आज भी यहाँ से काफ़ी सारे जो नॉन लोकल लेबर्स थे वो यहाँ TRC टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर से, जैसे अभी भी आप देख सकते हैं टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर पे रश लगा हुआ है। और आज भी यहाँ से जो नॉन लोकल लेबरर्स हैं, जो मज़दूर यहाँ पे अलग अलग जगहों पे मज़दूरी करते थे, वो आज भी यहाँ से निकलने की कोशिश में है। और मुश्किलात उनको भी बहुत सारी हैं, उनको भी ट्रांसपोर्ट वगैरह मिल नहीं रहा है। ताहम उनकी कोशिश यही है कि वो जो सेफ़र मुकामात है उन तक पहुँचे। दूसरी खबर ये भी है कि जो रियासत के जो 2 साबिका वज़ीर आला हैं, महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला, उनको भी आज सुबह हिरासत में लेकर उन्हें चश्माशाही गेस्ट हाउस में उनको रखा गया है। अभी तक भी वो नज़रबंदी है। गुलशन नवाज़ के साथ परवेज़ भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। और श्रीनगर के बाद अब आपको हम दिखाते हैं कि क्या सूरत हाल है बडगाम में। बडगाम में भी चूंकि बंदिशें नाफिज हैं, आज दूसरा दिन है, तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस वक्त सिक्योरिटी को लेकर जवान बिल्कुल तैनात हैं, चौकस हैं, और जिस तरफ ज़्यादा खदशा है या जिधर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, जहां नहीं जाना है, उसके लिए खतरनाक तारें बिछाई गई हैं। तो लोगों से बातचीत भी की गई है, तो उनका बयान भी आया है, वो भी हम आपको सुनाएंगे। ये सूरत हाल आप देख रहे हैं बडगाम की। कश्मीर में धारा 370 को हटाए जाने के फैसले के बाद फिलहाल यहाँ पे बंदिशें आयद की गई है। आप देख सकते हैं कि हर एक जगह पे खारदार तारें बिछाई गई है और एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को सील करके रख दिया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। और सिक्योरिटी फोर्सेस को फिलहाल हाई अलर्ट पे रख दिया गया है। अगर हम मेन स्ट्रीम लीडर्स की बात करें तो मेन स्ट्रीम लीडर्स को भी नज़रबंद किया गया है अपने घरों में, और फिलहाल हुकाम की तरफ से लोगों को भी बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। समीउल्लाह, न्यूज़ 18 उर्दू, बडगाम। तो ये आपने देखा कि बडगाम में क्या सूरत हाल है। जम्मू कश्मीर में अभी तक कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया है, लेकिन अभी भी दीगर रियासतों से रोजगार की तलाश में आए लोग श्रीनगर में फंसे हुए हैं। Hundreds of laborers who come here at tourist reception center, and this is the 4th or 5th day that these people continue to pour in at the tourist reception center to be picked up, like buses like these or taxis like these. And these people have really panicked. These people were doing here was that they were mostly skilled laborers. In fact, some of them brought families here, doing menial jobs here in Kashmir, and an estimated 3 to 4 lakh laborers from West Bengal, Bihar, Orissa, other places, UP and Rajasthan, they do come here, and clearly this is the plight of these people. These people have been saying that they are stranded. कहाँ से आप, क्या नाम है आपका? हाँ भाईजान, राजस्थान। क्या करते हैं आप इधर? हम बूट पॉलिश का काम करते हैं। यहाँ पे 4-5 दिन से भूखे मर रहे हैं, कोई काम नहीं कारने। यहाँ पे सभी लोगों को निकाल दिया जा रहा है। इसके माहौल खराब बता रहे हैं कि भी यहाँ से डंडे मार मार के पुलिस वाले ये सब निकाल के हमें बाहर निकाल रहे हैं। यहाँ पे क्या बोल क्या रहे हैं पुलिस? भी यहाँ बोल रहे हैं भी यहाँ से निकल जाओ आप। अच्छा, तो हाँ। किराया कितना लगता है आपको? सर किराया 500 रुपये का किराया, तो यहाँ पे 2000-3000 रुपये मांगते हैं। हम बूट पॉलिश करने वाले कहाँ से देगा 2000 रुपये? पिछले कितने दिनों से आप इधर खड़े हैं? हमें यहाँ पे सर 2 महीने से। 2 महीने से? हाँ। तो अभी अचानक जाना पड़ा? अचानक हमें भगाना पड़े यहाँ से। ये कौन है? ये वाइफ है हमारी। आप बताइए, आप यहाँ रहती थी? हाँ, जहाँ रहती थी भाई। अभी क्या प्रॉब्लम है आपको? प्रॉब्लम सर है, हमें 2 दिन से अंदर हो गए, बच्चे हैं, फैमिली है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। वैसे भी हम बूट पॉलिश वाले आदमी हैं, राजस्थान से हैं, हनुमानगढ़ से, और किराया जहाँ पे 500 रुपये लगता है, आप 2000-3000। तो चाहते क्या है आपका? हमको सर यही है, यही चाहिए, ये अपील यही है हमारे को, जम्मू तक पहुँचा दे, आगे से हम अपने आप चले जाएंगे जम्मू तक। आप बताइए, आप कहाँ से हैं? हम भी राजस्थान से, ये दामाद है हमारा। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? बूट पॉलिश का काम करते हैं। आप ही करते हैं बूट पॉलिश का? ये आपकी फैमिली है इधर? फैमिली है पूरा सर। आप बताइए। क्या बताएं, भूखे प्यासे बैठे, जैसे आप रखोगे ऐसे बैठे हैं, क्या बताएं आपको?
इतना तरह हम कहाँ से देंगे? गवर्नमेंट क्यों आपको बोल रहा है कि आप निकल जाओ? 2-3 हजार मांगते कराए के कहाँ हमारे पास, गरीबों के पास सरकार की कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा ही नहीं है हमारे लिए। छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं। आप जब यहाँ थे आपको कोई प्रॉब्लम थी? कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब प्रॉब्लम कड़ी सदी खड़ी, कहाँ से दे इतना कराया हम? तो इधर आपको पता है कि क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये समझ आ रहा है? ये धारा के बारे में बोलते हैं आज भी, इधर ये धारा टूट गया ना, इसकी वजह से प्रॉब्लम है। अब यहाँ वाले भी कहते हैं आप जहाँ से आए हैं आप अपने उधर चले जाएं, इधर आपको सुरक्षा नहीं है। कौन यहाँ वाले कौन बोल रहे हैं? इधर जो को नोपल है जहाँ पे हम रूम में रहते हैं वो भी बोलते हैं यहाँ पे रूम खाली कर दो, आपको इधर सुविधा मत है। अच्छा, पुलिस क्या बोल रही है आपको? पुलिस इधर तो बैठते हैं ये लाठी चार्ज करते, इधर बैठो उधर बैठो इधर बैठो, कहाँ पे जाएंगे? तो कितने दिनों से ये है इधर, इतना रश कितने दिनों से है? ये जनाब काफी टाइम हो गया, लगभग मेरे हिसाब से 2-3 दिन हो गए। आप बताइए आप कहाँ से हैं? बिहार का। क्या काम करते थे आप इधर? मजदूरी। तो अभी क्यों जा रहे हैं आप? क्या लग रहा है आपको, क्या प्रॉब्लम क्या होगी? वो घर जाने का सुविधा हम लोग को चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। आप कहाँ करते थे काम और क्यों जा रहे हैं आप? गवर्नमेंट ने आपको बोला कि आप खुद ही जा रहे हैं? पैनिक हैं आप? हम अपने घर से जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? इधर कुछ प्रॉब्लम है, लोगों ने प्रॉब्लम किया? नहीं। फिर किसने प्रॉब्लम किया? कोई नहीं प्रॉब्लम किया। आप कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं आप घर? यहाँ थोड़ा माहौल खराब है इसलिए जा रहे हैं। माहौल मगर हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिलता है जाने के लिए, रात से यहाँ बैठे हैं। अच्छा, गाड़ियाँ नहीं मिल रही हैं? ना, नहीं मिल रही है। गवर्नमेंट ने कुछ गाड़ियाँ सुविधा नहीं रखी है? कुछ नहीं दिया है। सुबह में आया था 2-3 गाड़ी। अच्छा। इतना पब्लिक है यहाँ पर कि उसमें हट नहीं पाया। बहुत कितने लोग कितने हैं यहाँ पर? लगभग 3000 से ऊपर है। अच्छा, some of them you can see are in fact waiting there at the park. They're sitting in the shade and you can see many waiting anxiously for buses to waiting for buses to be picked up. आप कहाँ से हैं? सर हम बिहार से हैं। क्यों जाना चाहते हैं आप? क्या हुआ क्या? यहाँ पे हालत खराब है ना, इसीलिए जा रहे हैं। हालत कहाँ खराब है? क्यों बंद है ना अभी, हम काम नहीं कर पा रहे हैं ना। कौन सा काम कर रहे थे? रंग का काम करते हैं, पेंट का। पेंटर हैं आप? जी पेंटर। तो अभी जा रहे हैं? जी दिहाड़ी मिल गई आपको सब? जी अभी तो काम कुछ किया है, कुछ बाकी है। वहाँ पे मेरा 9000 रुपये रुका हुआ है। तो उधर उस मालिक को बोला आपने कि वहाँ जाना मतलब नहीं जा पा रहे? जा नहीं पाए। हाँ। आप क्या काम करते हैं? हम भी रंग का काम करते हैं, इन्हीं के साथ में। अच्छा, तो क्या लग रहा है आपको, ये क्यों हो गया? आप खुश हैं इससे? पता नहीं कैसे हो गया। हम लोग तो बहुत मजबूर हैं, हमारे पास किराया भी नहीं है जाने के लिए। क्या करें, सोमो से पूछे तो सोमो वाले 3500 मांग रहे हैं। ये जो धारा टूट गई, बाहर के लोग अब रह सकते हैं इधर? अच्छा, तो ये सुविधा होगी ना बाहर वालों की? सर तो हमें तो परेशानी है ना, हम लोग तो यहाँ मजदूर हैं, काम करने के लिए आए हैं। अगले साल आप आएंगे मजदूरी करने? अब क्या पता, यहाँ पे अगर माहौल खराब रहेगा तो कहाँ आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे। आपको क्या लग रहा है, इधर ज्यादा बवाल होने वाला है? हाँ सर, अभी ज्यादा बवाल होने वाला है, ईद बाद। अच्छा, आप बताइए कहाँ से आए हैं? बिहार सब हम एक ही जगह का है। अभी जा रहे हैं आप? अभी सब घर निकलते हैं। किसी ने लोगों की क्या लोगों को नहीं, माहौल की ठीक, माहौल खराब जैसे है वैसे ही हम लोग निकल रहे हैं। तो खुद ही जा रहे हैं? खुद ही जा रहे हैं। लोगों की तरफ से यहाँ जो लोकल है, हमें कोई नहीं भगा रहा है, ठीक है ना। हमारी परेशानी खुद हो रही है, बढ़ा रही है गवर्नमेंट। हमारे कौन भगा रहा है? हमारे कोई नहीं बढ़ा रहा है। खाना खा के काम धंधा नहीं चल रहा है तो क्या करेंगे हम लोग? यहाँ से रात काम चला जाता तब करेंगे हम लोग। अच्छा, मेरे को ये बताइए काम क्या करेंगे आप? कश्मीर में तो आप बहुत कमाते थे। हम कमाते थे, मजदूरी के लिए आते थे यूपी से। अब वो मजदूरी भी खत्म हो गई ना हमारे लिए। यहाँ कश्मीर में मजदूरी ज्यादा मिलती थी आपको? नहीं, वहाँ से ज्यादा मिलती थी सर। क्यों नहीं मिलती? सब जगह? हाँ सर, सबसे ज्यादा मिलती थी सर। वहाँ अगर हम 300 कमाते थे, यहाँ 600 कमाते थे। किसी ने यहाँ नहीं, हमें किसी ने नहीं बोला। वहाँ से झूठ है। आप बताइए सर, आप कश्मीरी हैं, लोकल्स को जो लोकल्स ये काम करते थे पिछले 20 साल से आ रहे हैं, 30 साल से आ रहे हैं, इनको कुछ प्रॉब्लम हो गई लोगों से? इन लोगों से हमें कोई परेशानी नहीं है। इन लोगों के आने की वजह से हमारा फायदा होता है। अगर जब ये मजदूर यहाँ पर मतलब बिहार से आते हैं, किसी जगह सिटी से भी आते हैं, काम निकल जाता है यहाँ से, और इनकी वजह से हमें बहुत फायदा मिलता है। और इनको मजदूरी भी अच्छी देते हैं? मजदूरी भी इनको हम अच्छी तरह से मानते हैं? मजदूरी आपको इधर अच्छी मिलती है? अच्छा लगता है। और उल्टा ऊपर से खाना वाना भी, ये बच्चे हमारे, ये कौन से पराए
उनको काम करेंगे, पेंटिंग का, पीओपी का कोई भी काम करेंगे तो फिर ऊपर से हमारी माँ बहन इनको खाना भी देते हैं, चाय भी देते हैं। बोलता है आप मेरे बच्चे हो, दूर से आए हो, परदेश से। प्यार मिलता है आपको? हाँ जी, प्यार बहुत मिलता है। फिर क्या हो गया जी? बस जैसे सब जा रहे हैं ऐसे हम जा रहे हैं, अब हम क्या बता सकते हैं। चलिए, शुक्रिया। Clearly you can see these people very emotive. They're saying that we wanted to stay here, we are getting good wages and people have been generally good with us, but today police and government telling them that you should leave immediately and forthwith, and you can see the luggage, they've packed luggage, and huge number of people, we're being told that at least 1 lakh people have left from this place only in the last 4 or 5 days. आप बताइए क्या प्रॉब्लम है आपका? प्रॉब्लम ये है, किराया बढ़ गया है। जहाँ 500-600 में हम लोग जम्मू में जाते थे, आज 2000-2500 रुपए किराया मिल रहा है। ये क्यों हो गया? ये गॉड नोज क्यों हो गया, वो हम नहीं जानते हैं। हालात खराब है उसकी वजह से, पर ऐसा होना नहीं चाहिए। तो गवर्नमेंट को आपने गवर्नमेंट को हम क्या बोले, गवर्नमेंट खुद आंधी बैठी है। गवर्नमेंट खुद आंधी बैठी है, कितने हजारों तादाद के लोग में यहाँ बैठे हैं, लेकिन किराया ज्यादा है। मेरा बच्चा बीमार है, मुझे घर में जाना था, एटीएम में मुझे पैसे नहीं मिले, 1000 मेरे पास था, मैंने बोला मुझे ले जाओ, पर उस ड्राइवर ने बोला नहीं आप नीचे उतर जाइए। यही मेरे को ये बताइए, आप रहना चाहते थे इधर? नहीं, मजदूरी करना चाहते थे? मैं सेक्रेटरीट में हूँ सर, मैं मुलाजिम हूँ, सेक्रेटरीट में हूँ। मेरा बच्चा बीमार था, मुझे घर जाना था, मुझे पैसे 3-4 एटीएम में मैं गया, मुझे पैसे नहीं मिले। मैंने उससे रिक्वेस्ट की, मैंने बोला काजीकुंड में आपको पैसे दे देंगे, उन्होंने बोला आप नीचे उतर जाइए। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं। पुलिस को बोलना था आपने? पुलिस को क्या करना बोल के, पुलिस क्या करेगी जब एटीएम ही बंद है तो पुलिस क्या करेगी? तो ये खता किसकी है, लोगों की है कि गवर्नमेंट? ये गवर्नमेंट की खता है, जिन्होंने पैसा बंद किया, ये गवर्नमेंट की खता है। आपको नहीं बोला? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया। So clearly you can see agitated people, some of them employees even who want to go to Jammu. There was this gentleman who was saying that he wants to go back, his son is not keeping well, but government has really spoiled it all, but by not communicating in time, and they're now finding it very difficult to even find buses and taxis, because even those taxis and buses cannot ply because of the curfew. आप बताइए, आप कहाँ से हैं? हम बिहार से हैं सर। क्यों जाना चाहते हैं, क्या प्रॉब्लम हो गई? सर इधर कर्फ्यू है, इधर काम भी नहीं हो पा रहा है, इसलिए जाना चाहते हैं। तो ये तो नुकसान हो गया आपकी। हाँ, आपके पेट पे लात मार गए ये। हाँ, तो ये सरकार की कमी है ना। आप सरकार को ठहराते हैं इसका? उन्हीं के चलते तो ये सब प्रॉब्लम हो रहा है ना। आप बताइए, हमको नहीं पता। आपको खुद महसूस करना चाहिए कि कौन जिम्मेवार हो सकता है। इधर का तो भीड़ देखते हैं ना, क्या भीड़ है इधर। आप तो एहसास कर सकते हैं ना कि कितना हम लोग सुबह से खाए नहीं, 3 बजे भोर से यहाँ आके बैठे हैं। कोई सुविधा है यहाँ पे? तो ये इधर के लोगों का प्रॉब्लम है? इधर के लोगों का कोई दिक्कत नहीं है, इधर लोगों का क्या करेंगे? फिर किसका प्रॉब्लम है ये बताइए। प्रॉब्लम है ना, यहाँ पे जो बस पर हम बैठने आए हैं, यहाँ बस कोई व्यवस्था ही नहीं है, किस पे बैठ के जाए? लेकिन बस कहाँ से आएगी, कर्फ्यू है आज, लोकल्स को चलने नहीं देते, कैसे जाएंगे आप? देखते कैसे जाएंगे, क्या करेंगे आप? ये बस कौन लाना चाहिए? बस तो गवर्नमेंट के लाना चाहिए ना। So clearly people not happy with the government and saying that even buses cannot ply, but you can see that there's strict curfew, and clearly it's very difficult for people, the taxi people, or for that matter buses which should have plied, all those people under curfew, and a very strict curfew. So extremely difficult and tough for these people, how they're going to go home, and this is a problem which will continue for next few days. In Srinagar, Mufti Ista.